सो स्टार्ट करते हैं क्लास सीबीएसई सॉल्व्ड पेपर 2023। देखो पार्ट ए का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट ए एग्जामिनेशन पेपर 2023 का पार्ट ए का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1A का सोल्यूशन। देखो 1A में क्या बोल रहा है, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल हिंट है कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है और एज पर देयर पार्टनरशिप डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 10%। अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 3 लाख कैपिटल है, 3 लाख के ऊपर 10% 30,000 इंटरेस्ट बनता है और मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20,000 रुपया। पर देखो उतना जो प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस केस में देखो क्या करना है, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कॉपी में लिख लिख के करते हैं ताकि समझ में आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का और मोहन का अलग अलग पहले कैलकुलेट कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पे आ रहा है 3 लाख का 10%, पूरा साल के लिए 30,000। 3 लाख का 10% पूरा साल के लिए 30,000 और मोहन का आ रहा है 2 लाख का 10% पूरा साल के लिए 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया क्लेम, रेशियो ऑफ क्लेम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? देखो इसको ये क्लेम कर सकता है। राम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है 30,000, मोहन कितना क्लेम कर रहा है 20,000। तो उनका जो रेशियो ऑफ क्लेम है, या तुम ऐसे बोलो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम इज टू मोहन। राम मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, मोहन डिमांड कर रहा है 20,000। तो रेशियो ऑफ क्लेम कितना हुआ 3:2। तो ये जो 3:2 है ना, इसी में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो 3:2 है इसी में हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अवेलेबल प्रॉफिट है कितना 30,000। 30,000 का 3/5 किसको मिलेगा, राम को, और मोहन को मिलेगा 30,000 का 2/5। मोहन को मिल जाएगा 30,000 का 2/5। तो इस तरह से देखो सोल्यूशन होगा और ये आ जा रहा है 18,000 और ये आ जा रहा है 12,000। ठीक है, 18,000 और 12,000। और अगर हम ध्यान से देखें ना, जानबूझ के वो लोग फर्स्ट ऑप्शन को ऐसा दिया है, ठीक है, 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000। जानबूझ के फर्स्ट ऑप्शन को ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बट करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दैट केस हम लोग जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको रेशियो ऑफ क्लेम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ क्लेम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आ जाओ 1 का बी में। A, B and S were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. मतलब सिया का guaranteed share of profit है कितना 50,000. The firm's profit for the year ended 31st March 2022 was 2 लाख। फर्म का प्रॉफिट 2 लाख है। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है, बॉर्न बाय अनु, मतलब फर्स्ट पार्टनर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सिया का गारंटीड प्रॉफिट कितना है वो तो हम लोग को दिख ही रहा है। जो सिया का गारंटीड प्रॉफिट है वो तो हम लोग को क्वेश्चन में दिख ही रहा है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 50,000। सिया का गारंटीड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000। तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 1 का बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वाला भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सियाज गारंटीड प्रॉफिट, सियाज गारंटीड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹50,000। ठीक है, लेस सियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा कितना, देखो फर्म का प्रॉफिट है 50,000 और 50,000 का, सॉरी 50,000 नहीं है, फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख। तो फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख और 2 लाख में सिया का शेयर हो जाएगा 1/5, मतलब कितना 40,000।
सिया का शेयरिंग हो जाएगा, मतलब एज पर शेयर सिया को कितना मिल रहा है 40,000। तो डेफिशिएंसी कितना हुआ, डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स सियास गारंटीड प्रॉफिट, डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स सियास गारंटीड प्रॉफिट कितना होगा 10,000। अब ये जो 10,000 का डेफिशिएंसी है ना, इसमें अनु कितना बियर करेगा 2/, नॉट 5, 2/4, दैट इज 1/2, क्योंकि बियर कौन करेगा अनु एंड बिंदु, दैट इज ए एंड बी। अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो ए एंड बी। तो अनु शेयर देखो कैसे निकालेंगे, अनु शेयर इन डेफिशिएंसी, अनु शेयर इन डेफिशिएंसी हो जाएगा 10,000 इंटू 2/4। ये 2/4 कहां से आ गया 2:2। अनु और बिंदु का शेयर तुम हाफ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, 1:1, 2:2 मतलब 1:1, मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा, आंसर इज विल बी 5,000। आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट कर लो, चेक कर लो 5,000, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी। तो देखो ऐसे करके सीबीएसई में कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आता है, डब्ल्यूबीपीएससी जैसा डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है। सीबीएसई में थोड़ा मामला पेचीदा है, डायरेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी डायरेक्ट नहीं रहेगा। सीबीएसई में थोड़ा सा घुमा के आता है क्वेश्चन, सीबीएसई आईएससी में। सब नंबर 2 में आ जाते हैं, देखो ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा अभी तुमको। बोल रहा है रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स, रेशियो दिया है 2:1। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021 had a credit balance of 1,09,000 and 66,000 respectively. They admitted Sahil as a new partner on 1st April 2023. तुम इससे समझ जाओ कि 31 मार्च 2023 जो है वो साल का एंडिंग डेट है, और उस दिन जो कैपिटल का बैलेंस है रोहित और मोहित का वो कितना कितना दिया हुआ है 1,09,000 और 66,000 दिया हुआ है। साहिल क्या कर रहा है, देखो 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है। साहिल ब्रिंग्स 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। एक बात बताओ, जो नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है वो अल्टीमेटली मिलता किसको है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। और प्रीमियम फॉर गुडविल मिलने के कारण ओल्ड पार्टनर्स का शेयर या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर कैपिटल, मतलब शेयर मिलने के कारण कैपिटल बढ़ जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू पीएसआर, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय साहिल। देखो कैसे करना है, तो हेडिंग दे देते हैं सम नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर साहिल्स एडमिशन। हम लोग को एग्जाम में कुछ लिख के नहीं करना है, बट अभी हम तुमको सॉल्यूशन बताने के लिए लिख के समझा रहे हैं। तो देखो होगा कैसे, ध्यान से देखो, रोहित का कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,09,000, ये दिया हुआ है। मोहित का कैपिटल कितना दिया हुआ है 66,000, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा कौन, साहिल, उसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस कर दिए। अब ये जो कैपिटल जो भी बैलेंस निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 2 लाख, दिस इज 2 लाख। ये जो 2 लाख है ये अल्टीमेटली किसका कैपिटल है, रोहित एंड मोहित का कैपिटल है, बिकॉज ये रोहित का ओरिजिनल कैपिटल, ये मोहित का ओरिजिनल कैपिटल, और 25,000 भी किसको मिलेगा, रोहित और मोहित को ही मिलेगा। तो हमने ये रोहित और मोहित का टोटल कैपिटल निकाल लिया। अब तुम एक चीज समझो, लेट द टोटल शेयरिंग बी 1। उसमें नया पार्टनर मांग रहा है 1/5 शेयर, तो बाकी पार्टनर्स का शेयर 4/5 हुआ, हाँ, बाकी पार्टनर्स का शेयर 4/5 हुआ। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये 2 लाख का कैपिटल है, ये 4/5 के लिए है, ये जो 2 लाख का कैपिटल है ये 4/5 शेयर के लिए है। तो अगर 2 लाख का कैपिटल 4/5 के लिए है तो रेसिप्रोकल करके टोटल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म का टोटल कैपिटल आएगा। तो निकालो कितना आ रहा है फर्म का टोटल कैपिटल, 2,50,000। फर्म का टोटल कैपिटल कितना आ रहा है 2,50,000। सर क्या किए, कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या बता रहे, रोहित का कैपिटल है, ये मोहित का कैपिटल है, ये प्रीमियम का गुडविल है जो अल्टीमेटली मिलेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को।
तो ओल्ड पार्टनर्स का ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स बना रखे हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल है विच अमाउंट्स टू 2 लाख, और नया पार्टनर का शेयरिंग 1/5 है, तो ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयरिंग 4/5 है, मतलब 2 लाख रुपया कैपिटल है 4/5 के लिए, तो 4/5 के लिए अगर 2 लाख है तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब एग्जिस्टिंग 2 लाख का कैपिटल को, तो फर्म का टोटल कैपिटल आ गया। अब ये टोटल कैपिटल जो है इसी का 1/5 साहिल लेके आएगा, देयरफॉर साहिल्स कैपिटल कितना होगा, न्यू फर्म का जो कैपिटल है उसका 1/5 वो लाएगा, यही क्वेश्चन में बोला था। तो 2,50,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 50,000, तो आंसर हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में आते हैं। देखो 3 में आ जाते हैं। तो 3 में क्या लिखा है, बोल रहा है राधे लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप 10 रुपया था, फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपया, मतलब फेस वैल्यू भी 10 रुपया, कॉल्ड अप भी 10 रुपया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपया पर शेयर। 10 रुपया कॉल्ड अप में अगर 3 रुपया नहीं दिया तो कितना दिया था, 7 रुपया, 7 रुपया हो गया पेड अप, जो रिटर्न नहीं मिलेगा। 500 में से 300 शेयर रीइश्यू किया है, 8 रुपया फुल्ली पेड अप करके, 10 का शेयर 8 में रीइश्यू किया, कैसे पता 10 का शेयर, ऊपर बोल दिया फेस वैल्यू 10 रुपया, कॉल्ड अप भी 10 रुपया और फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपया, तो 10 का शेयर को 8 में रीइश्यू किया तो कितना लॉस हो गया, लॉस ऑन रीइश्यू 2 रुपया। द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो एक बात बताओ, हमने तुमको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, प्रॉफिट ऑन, ये 3 का हम लोग ए कर रहे हैं, 3 का ए, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एक फॉर्मूला लिख लिए थे हम लोग, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर, लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें, बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना रीइश्यू हो रहा है, 300 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना है 7 रुपया, और रीइश्यू का लॉस कितना है 2 रुपया, तो फाइनल प्रॉफिट कितना बचेगा 5 रुपया। तो बेसिकली आंसर हो गया 1500 रुपया, जो कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1500। ये हो गया 3 का ए। अब करेंगे हम लोग 3 का बी। देखो 3 का बी में क्या बोल रहा है, अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 रुपया कॉल्ड अप, सेकंड सम में फेस वैल्यू 10 रुपया है, कॉल्ड अप 7 रुपया है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपया पर शेयर, 7 रुपया कॉल्ड अप में 2 रुपया अनपेड है, तो 5 रुपया पेड अप है। ऑल दीज शेयर्स से हिंट दे रहा है कि जितना शेयर फॉरफिट हुआ उतना ही रीइश्यू कर दिया, 5 रुपया करके रीइश्यू किया है, 7 रुपया पेड अप वाला शेयर, मतलब 7 वाला शेयर को 5 में रीइश्यू किया, तो इतना पढ़ के बता दो कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना 5 रुपया, रीइश्यू का लॉस कितना 2 रुपया, और नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितना 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका से 3 का बी को भी सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड है 1000 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर हो गया हमारा 5 रुपया, और रीइश्यू का लॉस कितना 2 रुपया। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना 3000 इज द करेक्ट आंसर। 3 का बी, 3 का बी का आंसर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो 1 भी कर लिए, 2 भी कर लिए, 3 भी कर लिए, 4 में आ जाते हैं। देखो 4 क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है Suchi and Ruchi were partners in a firm sharing profits and losses equally
throughout the year Ruchi withdrew rupees 12,000 in the middle of each month. Interest on drawings to be charged at the rate 6% per annum as per the partnership agreement. The average period for calculation of interest on drawings कितना होगा? 6 months. और हमने तुमको एक फॉर्मूला लिख के भी समझाया था कैसे आया 6 महीना, तुम उसका फॉर्मूला लिख के तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सम नंबर 4 को तुम ऐसे समझ लो, एवरेज पीरियड पूछ रहा है तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। साल में होता है 12 महीना। अगर हम एक बार अपना मन में एग्जांपल माने कि जनवरी से दिसंबर सोच रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, तो अगर जनवरी से दिसंबर का साल है तो पहला महीना का मिडिल डेट कौन सा होगा? 15 जनवरी। और आखिरी महीना का मिडिल डेट कौन सा होगा? 15 दिसंबर। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स एंड होल डिवाइडेड बाय, एवरेज करने के लिए होल डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला से आता है 6 मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितना? अगर 15 जनवरी को पैसा निकाला तो 11.5 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, जनवरी का आधा और फरवरी से दिसंबर पूरा, तो 11.5 महीना। और जो पैसा हमने विड्रॉ किया 15 दिसंबर को, उस पे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हाफ मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, तो 0.5 मंथ्स। तो 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। इस तरह से आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। तो आंसर हो जाएगा बी। सम नंबर 5 में आ जाओ, पार्ट ए का सम नंबर 5 में लिखा है ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। एक बात बताओ, कितना रीजन से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? 4 रीजन से फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, 4 रीजन से। पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा रीजन होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, तीसरा होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड चौथा होता है डेथ ऑफ पार्टनर। तो ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख, ठीक है, एंड स्टॉक फ्रॉम 4 लाख टू 4 लाख 20। तो फर्नीचर कितना से इंक्रीज हो गया? 1 लाख से। स्टॉक कितना से डिक्रीज हो गया? 20,000 से। तो पूछ रहा है गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 80,000 का प्रॉफिट है कि नहीं? 1 लाख से एसेट बढ़ गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया 1 लाख से और स्टॉक डिक्रीज हो गया 20,000 से। तो 1 लाख से एसेट इंक्रीज और 20,000 से एसेट डिक्रीज, तो नेट में एसेट इंक्रीज 80,000 और ये जो 80,000 है ये गेन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेन रुपीज 80,000। क्लियर? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 में आ जाओ। 6 में देखो क्या लिखा है, टोटल एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म व्हिच वाज डिसॉल्व्ड इज 30 lakhs। वो 30 lakhs मतलब एसेट का बुक वैल्यू 30 लाख, टोटल लायबिलिटी 6 lakhs। एसेट्स वर रियलाइज्ड एट 80%। 80% किसका? एसेट का ही 80%। लायबिलिटीज वर सेटल्ड एट 5% लेस, मतलब जितना लायबिलिटी है उससे 5% कम, मतलब 95%। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रिलेशन एक्सपेंस सेम होता है, कुछ नहीं बोला है तो बोर्न बाय फर्म एज वेल एज पेड बाय फर्म। पूछ रहा है बी, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन, ये बी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो कोई पार्टनर का बोला नहीं है, ये बी काट दो, खाली प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक छोटा सा रिलेशन अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, टी शेप में रिलेशन अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ये हम लोग सम नंबर 6 कर रहे हैं। टू सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे देख के बताओ? 30 लाख। यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना लिखेंगे? 6 लाख। तो सन्ड्री एसेट्स को बुक वैल्यू पे लिख दिए, सन्ड्री लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लिख दिए। एसेट रियलाइज का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश दे के एसेट्स रियलाइज्ड 30 लाख का 80%, 24 लाख। लाइबिलिटीज को हमने कितना कम में सेटलमेंट किया? 5% कम, तो कितना पेमेंट किया? 2 बैंक के अंदर दिखा दो,
लायबिलिटीज पेमेंट का एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक, तो टू बैंक के अंदर आ जाएगा लायबिलिटीज पेड ऑफ। ऐसे लिखना इतना थोड़ी है तुमको, हम तो बस तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इतना लिख के तुमको अपने तुम अपना शॉर्टकट से कर सकते हो। तो 6 लाख का सीधा 95%, तो कैसे करेंगे? 6 लाख का 5% निकाल लो, 30,000 माइनस कर दो तो 570, 5,70,000। और रिलेशन एक्सपेंस क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो पेड बाई फर्म एज वेल एज बोर्न बाई फर्म, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलो, ये सब सेम चीज होता है। तो कितना है रिलेशन एक्सपेंस? 30,000। बस बैलेंसिंग कर दो। तो बैलेंसिंग करने से हम देख पा रहे हैं कि लॉस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 36 लाख है, यहाँ पे 30 लाख है, तो 6 लाख का लॉस आ रहा है। ये जो 6 लाख का लॉस आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल के लिखते हैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल, नीचे डैश देख के लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा इंक भर लेते हैं, तब तक तुम भी थोड़ा पानी वानी पी लो। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रीड करो। इंक जो है वो समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सब कोई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 में आ जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा देन? 6 लाख का लॉस आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, 7 में आ जाओ। देखो इसमें अब तुमको नया चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर जो है ना वो बहुत तरह का होता है। एक होता है जनरल इशू, जनरल ऑफर। देखो हम तुमको एक बार ऑफर का मतलब बताते हैं। ऑफर जो है वो बहुत तरह का होता है। एक होता है जनरल ऑफर, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, जैसे देखो हम अपना क्लास 11 का बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अप्रैल में। ठीक है, 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 2024 में। हम लोग क्लास 11 का जो बैचेस है वो 2024 में अप्रैल में 15 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज जनरल ऑफर, ओपन फॉर ऑल। स्टूडेंट लोग ये बोलते ही हंसना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, बट आप लोग डेट याद रखना। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 में हम लोग का क्लास 11 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑफर क्या हमने किसी एक को दिया है कि सबको दिया है? सबको दिया है, ओपन फॉर ऑल। दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर या पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर, जनरल ऑफर। तो सोचो रिलायंस इंडस्ट्री जब शेयर इशू करता है, कोई भी पब्लिक मेड कंपनी जब शेयर इशू करता है तो पब्लिक ऑफर होता है, सबके लिए, कोई भी आगे शेयर परचेज कर सकता है, राम शाम जोधू मोधू कोई भी आगे खरीद सकता है। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर इशू कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मान लो अमिताभ बच्चन को, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक ऑफर होगा, स्पेसिफिक ऑफर। या फिर मान लो अमिताभ बच्चन की फैमिली को शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगी? स्पेसिफिक ऑफर। तो वो ऑफर जो किसी पर्टिकुलर के लिए होता है वो स्पेसिफिक ऑफर होता है, और वो हम लोग प्राइवेटली करते हैं। ठीक है, उसको वो ऑफर हम लोग उसको प्राइवेटली करते हैं, इसलिए उसको प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब ऐसा शेयर इशू या फिर ऐसा डिवेंचर इशू जो हमने पूरा जनरल पब्लिक के लिए नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए किया है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए किया है, कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए किया है, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए किया है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो एक होता है पब्लिक इशू और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, ऐसे तुम जब हायर क्लास में जाओगे तुमको दिखाया जाएगा स्टैंडिंग ऑफर भी होता है। स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स्ड, ये हम तुमको थोड़ा लॉ का बता दे रहे हैं। स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स्ड। जैसे बताओ हमारे घर पे दूध वाला आता है, हमारे घर पे न्यूज़पेपर वाला आता है, उसको क्या हम रोज बोलते हैं? आप कल भी आना। हाँ, अच्छा कल भी आना, अच्छा कल भी आना। नहीं, एक बार बोल दिए वो आते रहता है जब तक हम उसको स्टॉप ना कर दें। अगर हमको 10 दिन के लिए बाहर जाना होता है हम उसको बोल देते हैं कल से ना 10 दिन मत आइएगा, हम नहीं रहेंगे। मतलब ये नहीं कि वो जब जब आते रहे तो रोज बोलेंगे अच्छा कल भी आना, अच्छा कल आना हम दूध लेंगे, अच्छा कल आना दूध लेंगे। नहीं, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, ये लोग क्या है? स्टैंडिंग ऑफर। एक बार बोल दिए फिक्स्ड ऑफर, चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है देखो, अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज का मतलब ही होता है शेयर्स एंड डिवेंचर। तो एक कंपनी इनवाइट करता है पब्लिक को कि आओ मेहरबान कदरदान मेरा शेयर परचेज करो, मेरा डिवेंचर परचेज करो, ठीक है। तो ऑफर दे रहा है कंपनी सिक्योरिटीज के लिए। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स एंड डिवेंचर्स। और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल को, पर्सन को। तो ये पब्लिक ऑफर नहीं है, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर लिख दिया है, इज आल्सो नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट का डाउट आ रहा है स्वेट इक्विटी क्या होता है। देखो ये जो स्वेट इक्विटी है और ये जो ईसॉप लिखा है ऑप्शन डी में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये एक ही चीज है। एम्प्लॉय लोग मेरा ना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाता है, नया नया मेरे पास ज्वाइन करता है, उनको हम बोलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, बातचीत करना सिखाते हैं, ठीक है, उठना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, कपड़ा पहनना सिखाते हैं उनको, ठीक है। उनको तो मतलब कुछ भी नहीं आता है, उनको सब सिखाया जाता है और 2 महीना 3 महीने लोग काम करता है, काम सीख जाता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर मिलता है, भाग जाता है। हम परेशान हो गए इन सब चीज से। तो हमने क्या सोचा कि एम्प्लॉय को रोकने का एक तरीका निकालना पड़ेगा। हम एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देंगे। देखो एम्प्लॉय बोल रहा है कि क्या ऑप्शन है, हम बोल रहे हैं एम्प्लॉय देखो एक बात सुनो, अगर तुम मेरे यहाँ पे 3 साल रह गए ना या 2 साल रह गए तो हम 2 साल बाद तुमको शेयर इशू करेंगे। एम्प्लॉय बोल रहा है शेयर इशू करेंगे, हम बोल रहे हैं हाँ, या तो फ्री में या तो कम दाम में, या तो फ्री में शेयर इशू कर देंगे या तो कम दाम में। मतलब मार्केट प्राइस 100 रुपया है, इसको 15 रुपये में दे देंगे शेयर। तो एम्प्लॉय सोच रहा है तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन कंडीशन है 2 साल रुकना पड़ेगा। तो ऐसा होगा तो एम्प्लॉय लोग छोड़ के भागेगा, उन लोग के मन में भी लालच रहेगा कि फ्री में शेयर मिलेगा 2 साल रुकने पे, या फिर कम दाम में शेयर मिल जाएगा। आज कंपनी के एम्प्लॉय है, शेयर मिल जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, हम लोग भी मीटिंग में जाएंगे, अटेंड करने जाएंगे। आज एम्प्लॉय बन के ज्वाइन किए, कल हम लोग ओनर बन जाएंगे कंपनी का, तो मन में एक लालच आ जाएगा, वो लोग छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या होता है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो खर्चा हम लोग करते हैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी बिजनेस को, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो बाकी तीनों ऑप्शन बेकार है, जो काम का ऑप्शन है वो है पॉइंट नंबर ए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सबके लिए शेयर इशू किए कि कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए? कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए। जो शेयर सबके लिए इशू होता है वो पब्लिक इशू बोलते हैं, और जो कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। 8 में आ जाओ, 8 में आ जाते हैं, मतलब 7 बेसिकली थ्योरी था, 8 में आ जाते हैं। 8 में देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर्म हैज 4 पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म का ना 4 तो पार्टनर है। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी? लाइक हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स, हाईलाइट कर लो वर्ड एडिशनल पार्टनर्स। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में लिखा हुआ है द कंपनीज एक्ट 2013 में। बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही अजीब बात है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता, एक्ट साइलेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का बात कहां लिखा है? द कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि करेंटली अभी आज जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज आज है 17 जनवरी 2024, आज का बात बोल रहे हैं, 50 है, कल को चेंज भी हो सकता है। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है? 50। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 4 पार्टनर है, राम श्याम जोधू मोदू 4 पार्टनर है। तो और एडिशनल कितना लोग को ले सकते हैं? 46। तो आंसर क्या होगा? 46। और जानबूझ के ऑप्शन ए में 50 को रखा गया था कि मेजॉरिटी लोग उसको देख के टिक आउट कर दें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड एडिशनल। एडिशनल वर्ड का इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिशनल कितना? 46। तो आंसर क्या हो जाएगा? 46, ठीक है। 8 का ए का आंसर क्या हो जाएगा? 46। 8 का बी में आ जाओ। अमित सुमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म, फिक्स्ड कैपिटल 6 लाख 4 लाख दिया हुआ है। कवि was admitted as a new partner for 1/5 share. Kavi brought 40,000 as his share of goodwill premium and 3,20,000 as his capital. The amount of goodwill premium credited to Sumit. एक बात बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कवि लेके आया 40,000, वो कौन सा रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? पहले न्यू पीएसआर निकालेंगे, निकालो तुम लोग न्यू पीएसआर, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, और फिर उस पर सुमित का शेयर निकालो, ठीक है, फटाफट निकालो। तो देखो 8 का बी में ना क्या बोल रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, वो नया पार्टनर जो लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको उसमें ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग कितना। तो हम तुमको एक इसका शॉर्टकट बता दे रहे हैं। जनरली क्या होता है
कि जो ओल्ड पीएसआर होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो हम देखो यहाँ पे ओल्ड पीएसआर कुछ बोला नहीं है तो इक्वल है, तो अगर हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल आएगा। तो 40,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया नया पार्टनर, वो इक्वली बांटेंगे अमित और सुमित में, इक्वली बांटेंगे तो सुमित का शेयर 20,000 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, गोपाल कृष्णा एंड गोविंद वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है गोपाल कृष्णा गोविंद, रेशियो 5:4:3। कृष्णा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। गोपाल एंड गोविंद परचेज्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय गिविंग 1,20,000। कृष्णा का रिटायरमेंट हो रहा है, गोपाल और गोविंद मिल के कृष्णा को 1,20,000 दे रहा है। मतलब ये 1,20,000 है क्या, कृष्णा का शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, जिसके लिए पैसा अपना पॉकेट से कौन किसको दे रहा है, गोपाल और गोविंद मिल के कृष्णा को दे रहा है 1,20,000। क्लियर। इस 1,20,000 में 80,000 गोपाल ने दिया है और 40,000 गोविंद ने दिया है। तो तुम सोचो, जो जैसे गेन किया होगा वैसे ही तो वो पैसा दिया होगा। मतलब ये जो 80,000 गोपाल ने दिया है और 40,000 गोविंद ने दिया है, ये किस रेशियो पे बेसिस पे दिया है, गेनिंग रेशियो, और वही पूछा आंसर। मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, 80,000 is to 40,000, दैट इज 2:1। सर क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। देखो इसमें क्या हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को मिला 1,20,000, तो ये दिया कौन उसको, गोपाल और गोविंद। गोपाल अपने पॉकेट से दिया 80,000, गोविंद दिया 40,000। तो जो जितना दिया उतना गेन किया, इसलिए तो दिया। तो किस रेशियो में दिया, क्लियर। तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। 9 के बाद अब आ जाओ 10 में। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हम लोग जब शेयर फॉरफीचर करते हैं, हमने तुमको क्लास में बहुत बार बता रखा है ये चीज, हम लोग शेयर कैपिटल को कौन सा वैल्यू से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। तो तुम देखो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा, सी। हमेशा याद रखना, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल को हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम लोग कॉल सिनेरियो को कौन सा वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, जितना प्रॉफिट, अनपेड वैल्यू। हाँ भाई, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स को कौन सा वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू। क्लियर। तो ये सब बेसिक क्लास में हम लोग का किया हुआ है, जब क्लास हुआ होगा हर कोई स्टूडेंट ने किया होगा। ठीक है। और अगर नहीं कर रखा है तो हमारा YouTube वीडियो सेक्शन पे ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स का क्लासेस अपलोडेड है, 2-3 क्लास, वहां से देख लेना, पूरा क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कॉल्ड अप। 11 में आ जाओ, एलाइट लिमिटेड इशूड 20,000, बहुत ध्यान से देखना, हाँ बहुत ध्यान से, 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले हमको इतना बता दो, इतना तक पढ़ के, कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पर डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू पर डिवेंचर कितना होगा, 10 रुपया। क्या ये बात समझ में आ रहा है। डिस्काउंट ऑन इशू, सम 11 डिस्कस कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू पर डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू पर डिवेंचर कितना हो जाएगा, ₹10। सर कैसे आया ₹10, फेस वैल्यू 100 रुपया, 100 रुपया का 10% डिस्काउंट 10 रुपया। तो एक बात बताओ, टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, देख लो 20,000 डिवेंचर्स है, तो 20,000 डिवेंचर्स पे 10 रुपया करके मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। आगे देखो लिखा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ दीज डिवेंचर्स। जब हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स को रिकॉर्ड किया, हमने लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लॉयड। ठीक है, लॉयड, जो बेसिकली 2 चीजों से मिल के बनता है। एक होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और एक होता है प्रीमियम, क्योंकि दोनों ही लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।
तो ध्यान से देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इशू के समय जो लॉस और जो रिडेम्पशन के समय का लॉस, उसको भी तुरंत ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो लॉयड में दो तरह का लॉस आता है, एक होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो तुम ध्यान से देखो कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये क्वेश्चन बता दिया ये 4 लाख है, क्वेश्चन बता दिया ये बात, द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाज डेबिटेड विद 4 लाख, तो हमने लॉयड के नीचे लिख दिया 4 लाख। हमको पूछ रहा है प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना, तो हम पहले डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बैठा देते हैं इक्वेशन में 2 लाख, तो यहां से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएगा आंसर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का आंसर निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2 लाख। इसका मतलब देखो सीबीएसई में ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट कुछ नहीं आता है। 2 लाख, तो आंसर हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 लाख। अब 11 तक डन, 12 में आते हैं। 12 में देखो, 12 में थोड़ा पहले तुमको रिवीजन करा दे रहे हैं। तुम एक चीज समझो, इफ नेट एसेट इज ग्रेटर देन पीसी, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम एसेट ज्यादा लेके आए, पेमेंट कम किए, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। तो इसको हम ऐसे समझा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और अगर उल्टा हो जाए, इफ नेट एसेट इज लेस देन पीसी, इसका दूसरा मतलब यह है कि पीसी इज मोर देन नेट एसेट। उल्टा समझते हो ना, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुडविल। अब तुम इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि नेट एसेट माइनस पीसी इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सपोज नेट एसेट इज 30 लाख, पीसी इज 28 लाख। एसेट लेके आए 30 लाख का, पेमेंट किया 28 लाख, तो कम कितना कम पेमेंट के 2 लाख। तो नेट एसेट माइनस पीसी इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। और ऐसे भी समझो, नेट एसेट सॉरी पीसी माइनस नेट एसेट इज इक्वल टू गुडविल। नेट एसेट अगर बड़ा है, पीसी कम है, तो कैपिटल रिजर्व होता है। और अगर उल्टा है, पीसी ज्यादा है, दैट इज परचेज कंसीडरेशन, और नेट एसेट कम है, तो गुडविल होता है। तो हमको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, मैथ्स का दुनिया है। तो देखो सम नंबर 2 में क्या लिखा है, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। बताओ क्या होगा आंसर, परचेज कंसीडरेशन। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व, परचेज कंसीडरेशन, तो आंसर हो जाएगा 12 का ए, परचेज कंसीडरेशन। तो 12 का ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परचेज कंसीडरेशन। अब 12 का बी पूछ रहा है, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम का पैसा कहीं भी कलेक्ट कर सकता है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यस, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉल, एनीवेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। कंपनी प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर से किसी भी स्टेज पे मांग सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, जनरली कुछ नहीं बोलता है तो अलॉटमेंट पे होता है। सम नंबर 13 देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन विच रेशियो। मतलब बेसिकली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 13 का ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? 13 का ए का, 13 का ए का आंसर हो जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 13 का बी देखो, बोर्ड पे बता रहे हैं। 13 का बी बोल रहा है, आशा एंड निशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. Charu was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm which she acquired equally. Equally मतलब आधा उसने A से लिया, आशा से, आधा उसने N से लिया, निशा से। The new profit sharing ratio, तो देखो इसको कैसे करना है, तुम इसको ऐसे कर लेना, पार्टनर का कॉलम बना लेना एक तो, ठीक है, पार्टनर का कॉलम बना लेना। तो इसमें लिख लेंगे आशा, इधर लिख लेंगे निशा, और इधर लिख लेंगे चारू। ऐसे लिख लिए, साथ साथ लिखते भी रहो। यहां लिख देना ओल्ड शेयर,
ओल्ड शेयर, तो सब कोई क्वेश्चन देखो। ओल्ड शेयर में आशा का शेयर 3/4 था और निशा का शेयर 1/4 था, और इसका तो था ही नहीं कि ओल्ड पार्टनर नहीं था। अब यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट, यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट कैसे होगा, आशा के पास 3/4 शेयर था, उसने कितना दिया न्यू पार्टनर चारू को, तो न्यू पार्टनर चारू को जो 1/4 मिला है वो इक्वली उसने लिया है। इसका मतलब 1/4 जो चारू को मिला है उसका हाफ, 1/4 का हाफ सैक्रिफाइस किया है आशा ने। ये क्या है, सैक्रिफाइस ऑफ आशा। सिमिलरली 1/4 माइनस 1/4 का हाफ सैक्रिफाइस किया है निशा ने, और चारू को मिला है 1/4 का हाफ आशा से, प्लस 1/4 का हाफ निशा से। क्या यहां तक क्लियर है? इसके बाद तो कहानी बस थोड़ा हम लोग को मैथ्स है, 3/4 माइनस 1/8, और इधर पे 1/4 माइनस 1/8, ठीक है। और इसका क्या होगा, देखो इसका हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। तो हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो 4 और 8 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 8 डिवाइड बाई 8 तो यहाँ पे 1, तो ये बेसिकली कितना आ रहा है 5/8। क्या ये स्क्रीन में आ रहा है? आ रहा है? ओके, थोड़ा थोड़ा चेक कर रहे थे आ रहा है कि नहीं, तो आ ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 8, तो 8/4 2 into 1 2 साइन माइनस, और यहाँ पे 1, तो ये आ रहा है 1/8। अब देखो ये 1/8 प्लस 1/8 बेसिकली क्या होगा, 2/8 है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा 2/8। क्लियर? 1/8 प्लस 1/2 में अगर एलसीएम भी लोगे तो भी वही आएगा, 8 एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2/8। तो रेशियो क्या आ गया 5:1:2। इसका तो आंसर दिया हुआ नहीं था, बट यही इसका ऑप्शन दिया हुआ है, टिक मार दो, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है? तो आज का वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।